नमस्कार। मैं हंसराज चुराह का विधायक और आप सभी का मित्र। मैं आज आप सभी चुराहवासियों का, विशेष तौर से अपने हिमाचल के लोगों का एक विशेष बात के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो डी नोटिफिकेशन हुई है पूरे हिमाचल प्रदेश में, जिसमें विशेषकर जो हमारे चुराह विधानसभा क्षेत्र जैसे पिछड़े क्षेत्र थे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने एक विशेष अभियान चलाया था इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए। उसमें बड़ी सारी सुविधाएं जो हैं वो अन्य लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने सुनिश्चित करवाई थी। चूँकि हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत ही एक ऐसी स्थिति आ गई है आज की डेट में जो हिमाचल के इतिहास में कभी हुआ नहीं है। ये पहली सरकार है जो इस तरह के फैसले ले रही है जो जनता के विरुद्ध हैं और जनता की भावनाओं के खिलाफ है। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है आज कि जिस तरह से मौजूदा सरकार से जनता को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, उस पे जो है वो ये सरकार जो है वो ये जो आनन फानन में फैसले लिए जा रहे हैं, उससे यही लगता है कि एक जन विरोधी सरकार जो है वो हिमाचल में अभी स्थापित हुई है। और अगर इस तरह के ही फैसले चलते रहे तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो निकलेगा, जिसमें कोई भी ज़िला और कोई भी विधानसभा क्षेत्र जो है वो अछूता नहीं रहेगा। मुझे ये अफसोस होता है कहते हुए कि पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने हर विधानसभा क्षेत्र को पूरी तवज्जो दी। मुझे याद है डलहौजी में हमारा विधायक या उस टाइम के उम्मीदवार हारे थे, लेकिन वहाँ से आशा जी विधायिका रही। वहाँ पर भी ब्लॉक भी खोला और ऐसे संस्थान खोले जो बहुत सालों से वहाँ के लोगों की मांग रही थी। हालांकि वहाँ हमारा विधायक नहीं था, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं तो चंबा का जिक्र ही कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो दी। और जिस तरह से जिला चंबा के पांचों विधानसभा क्षेत्र, मतलब 4 जहाँ पर हम जनप्रतिनिधि जीते हुए थे, एक जहाँ पर हारे हुए भी थे, उस विधानसभा क्षेत्र को भी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे सींचा जैसे विकास की दृष्टि से अन्य विधानसभा क्षेत्रों को सींचते रहे। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये जो मौजूदा सरकार है कांग्रेस की, इसने जैसे ही सत्ता संभाली बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीके से ये जो डी नोटिफिकेशन करी है, जिसमें हमारा बिजली बोर्ड का सर्कल नूरपुर का जो चंबा कांगड़ा के साथ अन्याय जो है वो चल रहा है, और उसके साथ साथ चुराह में जो है वो हमारा बिजली बोर्ड का डिवीज़न बंद करना, तीसा का डी नोटिफाई करना, और साथ में सब डिवीज़न नकरोड़ का। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश के लिए, और विशेषकर चुराह के उन लोगों के लिए जिन्होंने कांग्रेस को बढ़ चढ़ करके वोट दिए। मैं समझाता रहा कि कांग्रेस नहीं, धोखा है, चुराह बचाओ मौका है। हमने ये बहुत बड़ा एक जन आंदोलन छेड़ा था। मैं आभारी हूँ चुराह की जनता का, जिन्होंने बहुत हद तक इस चीज़ को माना। और चुराह ही नहीं, चंबा जिला के 3 विधानसभा क्षेत्रों ने एक प्रचंड बहुमत के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताया। दुर्भाग्य रहा हमारा कि हमारी सरकार नहीं बन पाई। अब ये जो रफ्तार है, जो रफ्तार इस प्रांत को, जो कि आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है, करना तो ये चाहिए था कि भारत सरकार के साथ मिल करके हम प्रदेश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, हमको ये करना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये कांग्रेस है, और कांग्रेस जो है वो हर बार जो है वो प्रतिशोध की भावना से कार्य करती है, और ये किया है। मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि आज़ाद हिंदुस्तान में लगभग 60 साल
दिल्ली में शासन किया कांग्रेस और उसके दलों ने, मित्र दलों ने। उसके साथ साथ 55 साल के तकरीबन जो है वो हिमाचल प्रदेश में शासन किया, जिसमें जब 1952 में पंडित विद्याधर जी चुराहा से जो है वो विधायक बने थे, तब से लेकर के कांग्रेस के प्रतिनिधि लगातार जो है वो चुराहा में जीतते रहे, जो राजनगर हुआ करता था। तब भी वो ये सारी संस्थाएं नहीं खोल पाए थे, जो संस्थाएं हमने अपने पिछले 5 सालों में खुलवाई, जिसमें 2 ITI बनी, 2 ब्लॉक बनवाए हमने, 2 कॉलेजेस हो गए, 246 सड़कें बनाई, और जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कि 4 डिवीज़न हो गए हैं, जिसमें ये जो विद्युत विभाग का जो डिवीज़न जो, इसको हम यूं ही नहीं जाया जाने देंगे। ये जो कांग्रेस को जिन्होंने वोट दिया है कम से कम चुराहा में, उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है ये कांग्रेस के नेताओं का और कांग्रेस की सरकार का। आज मैं उन सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लगभग 28-29 हज़ार लोगों ने वोट कास्ट किया कांग्रेस को। मैं तो कहता था इनको ना दो वोट, लेकिन नहीं माने, और उसका नतीजा जो है वो आज हम भुगत रहे हैं कि जिस हमने बड़ी मुश्किल से खुलवाया था और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा अपार स्नेह मिला हम चुराहा वासियों को, जिसमें जल विद्युत का विभाग, PWD का विभाग हम सब लोगों ने खुलवाया, और उसके साथ साथ बिजली बोर्ड था, और एक बहुत बेहतरीन बस अड्डा भी हमने तैयार करवाया है। अब बड़ा अफसोस होता है हमें कि इस तरह से डिनोटिफिकेशन करी है। मैं चुराहा की जनता से अपील करना चाहूँगा, और उस हिमाचल की उन सभी जनता से अपील करना चाहूँगा, जिस तरह से वर्तमान के मुख्यमंत्री जी हर चीज़ से मुकर रहे हैं कि हमने 1500 रुपये जो है वो आज नहीं कहा था, वो 2 रुपये किलो का गोबर, अब पता नहीं ये गोबर ही करना चाहते हैं पूरे प्रदेश को। इसीलिए मेरा निवेदन है आप सभी से, इसको जो है वो लाइटली ना लें आप लोग। दुर्भाग्य है ये हिमाचल का। और जिस तरह से पिछड़े क्षेत्रों को, जो चुराहा बहुत बड़ा पिछड़ा क्षेत्र रहा, जिसको हमने बहुत बड़ी रफ्तार दी, चुराहा के लोगों से मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, जो कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ नारे लगा रहे थे, जो उनके लिए वोट मांग रहे थे, और तथाकथित लोग जो डोनेशनें भी दे रहे थे, आज निकलो बाहर और पूछो अपने बंदों से कि भाई हंसराज ने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी थी चुराहा को आगे ले जाने के लिए, और अपनी सरकार में वो सब किया हमने जो वो अपने 60 सालों में नहीं कर सके थे। हमने बड़ी मुश्किल के साथ इन आज़ाद हिंदुस्तान में 76 साल जब हमें आज़ाद हुए हो गए, बड़ी मुश्किल से इस विधानसभा क्षेत्र को रफ्तार दी है, लेकिन हम यहाँ पर थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। मैं चुराहा की जनता से अपील करना चाह रहा हूँ, बहुत जल्द बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, और इस सरकार को जो जन विरोधी है, इलाका विरोधी है, और जो एस्पिरेशनल जिला चंबा है, जहाँ पर बहुत काम करने को अभी बाकी है, भारत सरकार ने बड़ी मुश्किल से एस्पिरेशनल घोषित किया है इसको। माननीय प्रधानमंत्री जी का अपार स्नेह मिला है, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का अपार स्नेह मिला है, सभी ने बड़ी कड़ी मशक्कत करी हुई है। उस विधानसभा क्षेत्र या उस जिले में इस तरह का कारनामा कांग्रेस कर रही है, तो ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। वैसे भी ये पहली सरकार है जिसको इतने दिन शपथ लिए हो गए, लेकिन मंत्रिमंडल का कोई आता पता है नहीं। चलो ये इनके घर का मैटर है, लेकिन हिमाचल की जनता से जुड़ा हुआ विषय है। मैं हिमाचल की जनता से यही अपील करना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये अन्याय सिर्फ चंबा के साथ नहीं हुआ है, नूरपुर के साथ नहीं हुआ है, सिरमौर के साथ नहीं हुआ है, या मंडी के साथ नहीं हुआ है। यह अन्याय पूरे हिमाचल के उन पिछड़े इलाकों के साथ हो रहा है, जिसके लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने दिन रात एक कर दी थी। कोविड का वो दौर जो 2 साल लगातार रहा, उसमें भी हिमाचल की रफ्तार को कहीं पर रुकने नहीं दिया। वो जो एम्प्लॉय जो OPS और इसकी बात कर रहे थे, आज एक और झटका लगा है जो अखबारों में मैंने पढ़ा कि 1 तारीख को जो है वो सैलरी की उम्मीद ना रखें। देखिए अब कैसा समय आ गया है। एक मुलाजिम जो बहुत मेहनत करता है पूरा महीना,
उसके साथ अब ये भी अन्याय होगा। ओपीएस तो दूर की बात है, हमारी सैलरियां फंस जाएंगी भाई साहब, फंसेंगी ये। और ये समय नहीं था हिमाचल में बदलाव करने का, जबकि प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को दूसरा घर कहा था भाई। पर फिर भी हम तो बड़े फास्ट लोग हैं हिमाचल के, और बहुत ही समझदार लोग हैं हम तो। बढ़ चढ़ करके 44 सीटें बढ़ा दी कांग्रेस की, 40 सीटें अति कर दी भाई। और ये अति तो इन्होंने अब निकालनी ही है। पर चलो जो है सो है, विरोध करेंगे हम, डट के विरोध होगा। अभी तो हाउस नहीं चला है, विधानसभा में भी होगा। सरकार का घेराव करेंगे हम। और अगर ये नहीं बाज आए तो मैं तो अपने सभी हिमाचल के लोगों से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सड़कों पे जन आंदोलन होंगे। और ये सरकार जो अभी तो अपनी कार्यप्रणाली दिखा नहीं पाई है, क्योंकि कैबिनेट ही नहीं बना पा रहे हैं, अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे तो लगता है ये चलनी है नहीं सरकार, लेकिन जब तक चले तब तक जनता के विरोध में फैसले ना ले, ये हम गुजारिश कर रहे हैं। और मेरा ये निवेदन है, अब तो माननीय मुख्यमंत्री भी हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री भी हैं, ये दोनों से मेरा निवेदन है कि चुराह जैसे विधानसभा के क्षेत्र के साथ, चंबा जैसे जिले के साथ इस तरह का अन्याय नहीं चलेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरा ये आपसे आग्रह है कि जो डीनोटिफिकेशन करी हुई है उसको वापस लें, और जो हमें बड़ी मुश्किल के साथ डिवीज़न और सब डिवीज़न जगह जगह पर मिले हुए हैं, ऐसा ना करें। अब तो चुराह में तो हमने कॉलेज भी खुलवाया है, चुराह में हमने नया डेवलपमेंटल ब्लॉक भी खुलवाया है, चुराह में बहुत सारी संस्थाएं हमने खुलवाई हुई हैं। क्या आप उन सबको बंद करेंगे? मेरा ये निवेदन है। और ये जो तथाकथित जो वहाँ पर कांग्रेस के जत्थेदार बड़े हुए हैं चुराह में, आपको तो सोचना पड़ेगा कि आपने किसको वोट दिया हुआ है। और मैं कह रहा था कांग्रेस नहीं, धोखा है, हिमाचल बचाओ मौका है, और चुनाव भी उसमें ऐड था। अभी भी मेरा ये निवेदन है, ये जो ओपीएस के चक्कर में इस तरह का मतलब हिमाचल को पीछे ले जाने का काम किया है, मैं तो हर बार कहता था कि बहाना मत दो किसी सरकार को। अब ये देखेंगे, ये कहेंगे कि दिल्ली में जी बीजेपी की सरकार है, ये जो 67,000 करोड़ का कर्जा है जी, इसको चुकाने के लिए जी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो भाई जब आप अपना मैनिफेस्टो छाप रहे थे और वो 10-10 गारंटियाँ दे रहे थे, तब तो आपने हर कुछ लिखा और हर कुछ जो है वो लोगों को बलगराया। 1500 रुपये के लिए फॉर्म भरवा दिए। हम तो चाहते हैं आप जिस तरह से अभी कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पाए हैं, मंत्री नहीं बना पाए हैं, मंत्री बनाएं आप, और उसमें करें आप ये फैसला, और ये ओपीएस भी लागू करें हमारे कर्मचारियों के लिए, और साथ ही साथ वो 1500 तो जरूर दो सारी महिलाओं को। मेरा ये निवेदन है आपसे। और मैं आग्रह करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ी उम्मीद है। भाई सुखविंदर सुक्खू जी एक विद्वान व्यक्ति हैं, इसीलिए मेरा उनसे आग्रह है कि आप जो है वो ये जो तथाकथित लोगों ने इस तरह की डीनोटिफिकेशन करवाई हुई है, या तो आपके संज्ञान में नहीं है, यदि संज्ञान में है तो आपसे मेरा निवेदन है कि उसमें चंबा को और ये जो अलग अलग जगह पर हमारे संस्थान जो पूर्व की हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खुलवाए थे, उनको जो है वो यथावत स्थिति में रहने दे। मेरा ये आपसे आग्रह है। नहीं तो हिमाचल की जनता, चंबा की जनता और विशेष तौर से चुराह की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी, और हम तो कतई चुप बैठने वालों में हैं नहीं। मेरा ये निवेदन है, और चुराह की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, ये मेरा निवेदन है, ये बड़ा मेरा आग्रह है आपसे। इतना ही मुझे कहना था। इस फेसबुक लाइव में आप इतने हजारों लोग जुड़े हैं, आप देख रहे हैं, और मंथन जरूर करें, ये आंदोलन हम छेड़ेंगे। और मेरा ये सिर्फ इतना ही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो अपनी जगह जो है वो सशक्त होकर के खड़ा हो जाए, और आम जनमानस, क्योंकि
इसमें किसी पार्टी का नहीं, ये तो जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि हमने जनता की भावनाओं के लिए ये संस्थान खोले हैं। अगर मान लो हमने मंगली में हाई स्कूल दे दिया तो गुनाह कर दिया। यदि मान लो हमने मसरूंड में जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खुलवा दिया तो ये गुनाह हो गया। अगर हमने अपनी 27 पंचायतों को न्याय देने के लिए डेवलपमेंटल ब्लॉक खोल दिया, यह न्याय है। हमारा अगर एक बिजली का खंबा या सर्विस वायर, या मान लो हमें एक ट्रांसफार्मर के लिए जसूर या चंबा पे निर्भर रहना पड़ता था, अगर तीसा में वो डिवीजन और सब डिवीजन खोल दिए तो न्याय कर दिया। ये क्वेश्चन है मेरे उन कांग्रेसियों के साथ जो कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे। आप अभी नहीं समझेंगे, हम लोग पूरे 20 साल पीछे चले जाएंगे। इसीलिए मेरा निवेदन है, ये जो कांग्रेस का अगर कोई व्यक्ति इसमें लाइव जुड़ा हुआ है तो अक्ल दें अपने लोगों को। और मेरा ये निवेदन है उन चुराहा के कांग्रेसियों के साथ कि आप अब सोने का काम ना करें, भागें आप और उनको कन्विंस करें। हम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि आपने गलत कार्य किया है, हिमाचल को बहुत पीछे धकेला है हमने। अब आप गुजरात का ही उदाहरण ले लीजिए, 5-5 बार लोगों ने सरकार रिपीट कर लिया, कमाल हो गया, दुनिया समझदार हो गई। और हमने ये पता नहीं क्या कर दिया है, हिमाचल के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मेरा ये निवेदन है कि इसको वापस ले। और मेरा ये इतना आग्रह है कि हमारे संस्थान कम से कम चुराहा में बंद नहीं होने चाहिए, मेरा ये आग्रह है। इतना ही मुझे आपसे कहना था। समय आने पर फिर से मैं आपके बीच में आऊँगा और बहुत जल्द हम चुराहा में जो है वो इकट्ठे होंगे और पूरे हिमाचल में इस तरह की मुहिम छेड़ेंगे अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। इतना ही मुझे आप सब लोगों से कहना है। आप सब लोगों ने इतनी संख्या में जो है वो जुड़े, मैंने आप सब लोगों को अभी तंग किया, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और विश्वास बनाए रखें, इस बात को शेयर ज़रूर करें। बीच में से कोई कमेंट ऐसा ना निकालें जिससे वो खाकी आप लोग, फिर वो कुछ लोग होते हैं बीच में ये कांग्रेसी, वो वायरल करते हैं, तो ऐसे उस तरह का वो ना करें, ऐसा मेरा निवेदन है। बड़े अफसोस होता है हमें जब कुछ पढ़े लिखे लोग ही ऐसी बातें करते हैं। मुझे इतना ही कहना था, आप सब लोग जुड़े। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चुराहा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद।